हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर आपका। और आज मार्केट का मूवमेंट काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा मैंने आपको कल को बताया था, तो आई होप आप सबके सबने बनाए होंगे रुपए। आशा करता हूँ आप सबके सब प्रॉफिट में होंगे। चलिए फिर कल का एनालिसिस करते हैं किस तरीके का मार्केट रहा। मार्केट सिर्फ सुबह के टाइम में जब इसने जो मोमेंट दिया उसके बाद से ये बस साइडवेज रहा, लेकिन जाते जाते इसने एक डाउनफॉल दिया है। ठीक है, चलिए मार्क कर लेते हैं हम लोग अपना लेवल कि कल को किस तरीके से प्ले किया जा सकता है मार्केट में। तो आज इसने हाई लगाया है 51028 का, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर इसको क्रॉस कर देता तो हम सोच सकते थे इसको बाय करने के लिए। ठीक है, अभी भी ये बुलिश साइड में, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग इस ये जो हमारा लेवल था ना, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इसके नीचे मतलब कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता ये, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है कल को। ये जोन मार्क कर लीजिए दोस्तों आप लोग, ये जोन मार्क कर लीजिए। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जोन अगर इसने काट दिया, डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ, अगर ये जोन इसने काट दिया तो हम सेल इन राइज के लिए हो जाएंगे, सेल ऑन राइज के लिए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर आकर के, लेकिन आपको एक बार बाइक के लिए पक्का देखना है। मैं एक ये जोन मार्क कर लीजिए आप। रुकिएगा, ये वाला भी एक जोन मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट जोन है, 500 का भी इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, ये दोनों दोनों जो एरिया हैं, एक ये और एक ये, दोनों इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं अप साइड के लिए। ठीक है, अगर मार्केट कल को गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग करके नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ से या फिर यहाँ से आप लोग ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सिनेरियो है। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आसानी से पार नहीं कर पाएगा इसे। तो इसको एक बार क्लोज हो जाने दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ किस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए इसे। आप ऐसा करिए कि ये लाइन मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए एक बार। इसके ऊपर क्लोज हो गया तब आप बिंदास बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी काफ़ी दूर है फ़िलहाल के लिए। अगर इसने गैप अप ओपन कर दिया तो आप गैप अप ओपन होने के बाद आप बाय के लिए मत जाइएगा। आप बाय के लिए मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें रेजिस्टेंस है आगे की तरफ, कहीं से भी पलट सकता है। तो सेफ साइड रहिए अपना। ठीक है, हाँ नीचे की तरफ आता है ये जो दो जोन मैंने बता रहे थे आपको, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर ये वाला जोन अगर कट जाता है तो फिर आपको डाउन साइड के लिए देखना है। ये जोन जैसे ही कटा, आप उसके रिटेस्ट में डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। या फिर ये ऐसा भी कर सकता है कि इसको काट के एक लंबा बाउंस बैक दे करके और तब वहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये तो लाइव मार्केट में पता चलेगा कि कैसा होगा मार्केट। ठीक है, बाकी और तो बैंक निफ्टी में इतना खास कुछ नहीं है। ठीक है, आज अच्छा खासा रैली करा इसने, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया लास्ट के टाइम पे, लास्ट के आधे घंटे में फिर जा कर के यह गिरा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी तो मुझे थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये डबल डबल बॉटम, डबल बॉटम डबल टॉप। आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, डबल बॉटम डबल टॉप जहाँ पर भी मिले, उसका जैसी सेंटर अगर काट देता है, अगर जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये सेंटर है। ठीक है, ये इसने काटा है।
ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है, लेकिन इसको इसको काटना पड़ेगा, इसके नीचे लिक्विडिटी है पूरी, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसको काट करके हाँ तब ये ऊपर जा सकता है, वो बात की कहानी है, लेकिन इस तरीके का रहता है। डबल बॉटम डबल टॉप हमेशा ट्रैपिंग का बनते हैं। टारगेट ये देते हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं देते, जहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखे, एम पैटर्न दिखे, उसका टारगेट मिलता है, लेकिन टारगेट एक जगह तक रहता है जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस, ये रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लाइन होता है, वहाँ से इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ से ये पलटी भी मार देता है ना। तो ये चीज़ है, क्यों मारता है, क्योंकि उसके जो ये जोन रहता है, जो ये जोन है, इसके नीचे की तरफ काफ़ी सारे एसएल रखे होंगे, काफ़ी सारे एसएल रहे होंगे, ठीक है, तो इसलिए ये वापस आ जाता है एसएल लेने के लिए। तो ये है बैंक निफ्टी में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है आपको। अगर आप ये वाला जोन कटेगा तो आपका पहला टारगेट ये वाला रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये भी एक जोन है बाइंग का, ठीक है। तो ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी कैसा है। निफ्टी निफ्टी का देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ है जो निफ्टी में मुझे बतानी है। निफ्टी में अगर आप ना डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर डेली का टाइम फ्रेम देखिए, डेली के टाइम फ्रेम में क्या है इसमें कि एक तरीके से इसने ब्रेकआउट तो कर रखा है हल्का सा ऊपर की तरफ, ग्रीन कैंडल दिखा रही है, ठीक है, लेकिन लास्ट में ये अपने इस ये जो जोन है जो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि इसको टच करने के लिए जाएगा, वहाँ से टच होकर के ये नीचे की तरफ आया है। अब नीचे आने का मतलब दो तीन चीज़ें हो सकती है इसमें, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही डाउन चले जाएगा या फिर कुछ भी चले जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो पहली बात, एक तो ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये रेड होती तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता साइन नीचे डाउन के लिए, बुलिश है। लेकिन उस इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है, ये जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा, ये जो मैंने बॉक्स मार्क कर रखा है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। आप इसके अंदर तो प्ले करिए ही मत, ठीक है, कहाँ से पलटेगा, कहाँ से क्या होगा, अगर आप लोगे तो एसएल खाओगे, तो इससे अच्छा है इस वाले जोन को आप ना ही करें, इस जोन को पार हो जाने दीजिए। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, अपना पैसा बचाइए, और जब ये लेवल कट जाए या फिर डाउन साइड में जाए तब जा करके आप अपना प्ले कर लीजिएगा, जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बॉक्स के अंदर कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप इस बॉक्स के अंदर प्ले ना करें। हाँ, अगर डाउन साइड ही रहता है, अगर अब जिस जाते जाते जिस तरीके का इसने बिहेवियर दिखाया है, ठीक है, तो ये देखिए, ये इसके अंदर आ रखा, ठीक है, इसके अंदर आने का मतलब यह है वैसे कि मार्केट अगर इसके अंदर आता है तो ये कम से कम ये जो बीच की ये जो लाइन जा रही है, यहाँ तो आता ही आता है मार्केट, ये जो बीच की लाइन जा रही है यहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये रहता है जब मार्केट किसी भी बॉक्स के अंदर अगर आ जाए। लेकिन अब इसमें हम लोग प्ले कैसे करें इस चीज़ को लेकर के, ये भी देखना है। देखिए, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता है और इसके ऊपर चले जाता है मान लीजिए, तो इसके ऊपर मैं बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग बाय करें या सेल करें इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अगर ये इस तरीके से ऐसा कुछ करता है कि, दिखा देता हूँ मैं आपको, अब एक तो ये जोन मार्क कर लो, ठीक है, ये आपका बाइंग का जोन है। अगर इसमें आएगा, इस वाले जोन पे आएगा तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अगर इस जोन को काट दिया, मान लीजिए आया, काट दिया, आप इस जोन का टेस्ट में आप फिर इस वाले टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ तक के लिए भी बैठ सकते हैं बल्कि, ठीक है, ये फिल होने तक बैठ सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा। डाउन साइड का बताया ये मैंने आपको, ठीक है। और बाई साइड के लिए अगर बताऊं तो अगर ये आता है यहाँ पर तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, आपका टारगेट रहेगा सिर्फ ये या फिर ये वाला जोन, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ भरोसा नहीं है कि कब पलटी मार जाए या फिर ऊपर चले जाए, वो कुछ नहीं कह सकते, वो
उसी टाइम ही पता चलेगा कि क्या मार्केट करता है उस टाइम पे। ठीक है, ये दो सिनेरियो हैं फ़िलहाल के लिए अभी निफ्टी में। ठीक है, और कहाँ से सेल ऑन राइज का शुरू हो जाएगा, मैं ये वाला, ये लाइन मान लो, ये लाइन मार्क कर लो आप। ये डाउन साइड में अगर टूट गया तो मैं उसके बाद सेल ऑन राइज पे बैठ जाऊंगा, अगर ये टूट जाता है तो। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंट्रा डे की बात कर रहा हूँ मैं, डेली के उसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट के उसमें अगर ये वाले लाइन कट जाता है तो मैं डाउन साइड के लिए आऊँगा फिर। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जो छोटे छोटे स्कैल्प वगैरह अगर किसी को लेना है तो वो इसके बीच में ले सकता है अपना। ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया है, आप अब ये मार्क करके रख लीजिए, और दूसरा ये वाला जोन ये मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, 700 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 650 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दोनों मार्क करके रख लीजिए, इसके बीच में मत करिए कुछ। ठीक है, इसके बीच में कुछ मत करिए, क्योंकि एसएल वगैरह हिट होंगे और हो सकता है कि अब मार्केट और ज़्यादा साइडवेज रहे। ठीक है, क्योंकि कल को भी देखिए, कल को भी पूरा का पूरा ये साइडवेज रहा। आज भी देखो, ये एक डाउन अप साइड दिया, उसके बाद पूरा साइडवेज रहा। तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे साइडवेज में जहाँ पर आप पैसे ना बना पाओ। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि आप लोग अपना पैसा बचा करके रखो। बाकी और तो कुछ इतना खास नहीं है, बाकी मैंने आपको बताई दिया है सब सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ पूछना है तो कमेंट डाल सकते हैं, मैं और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप डाल सकते हैं कमेंट में, मैं वीकेंड पे उसका एनालिसिस करके वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, गुड बाय।